हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे श्रवण मास पर। श्रवण मास जो है वो वैसे 14 तारीख से शुरू हो रहा है। जो पूरा महीना करते हैं पाठ पूजा, शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हैं, उनके लिए 14 तारीख से श्रवण मास शुरू है। और लेकिन जो सोमवार के व्रत रखते हैं तो इस बारी 4 सोमवार के व्रत हैं और 18 तारीख को पहला सोमवार का व्रत पड़ेगा और दूसरा 25 को पड़ेगा, जो कि उस दिन प्रदोष भी होगा। तो बहुत ही उत्तम टाइम होगा और आप लोगों को उसका पूरी तरह से वो करना चाहिए, पाठ पूजा। इस तरह से 3 को और फिर 8 को होगा। तो इस तरह से आपके जो सावन के सोमवार हैं वो होंगे। श्रवण मास जो है वो बहुत ही अति उत्तम मास होता है, हर लिहाज से अच्छा होता है। इस पर खान पान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो ऐसी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपने भक्ति करनी है, उसके साइंटिफिक बहुत सारे रीज़न होते हैं। कहते हैं कि श्रवण मास में जल ज़्यादा धरती पर बहने से जो हमारे अंदर का भी जल है वो जो है क्या कहते हैं, हमारा जो शरीर है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें दूध पीना चाहिए, खीर खानी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों का, फलों का, ऐसे जो हम बरसात में खा सकते हैं उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जो लोग श्रवण मास की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, या जो लड़कियां श्रवण मास में अच्छा वर प्राप्त करने के लिए या शादी के लिए व्रत करती हैं, ये 4 हफ्ते इस बारी 4 सोमवार आएंगे श्रवण मास में। तो आप लोगों ने 4 सोमवार के व्रत रखने हैं और पूजा विधि पाठ आप सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर मैं बताऊं तो आप लोग केले, भगवान शंकर पर केले चढ़ाइए, इससे अति उत्तम प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर। खीर का भोग लगाइए, उन्हें खीर भी बहुत पसंद है। ज़्यादातर मंदिरों में खीर और मालपुए इसीलिए बंटते हैं क्योंकि सावन में दूध का बहुत महत्व है। दूध का सेवन करना चाहिए और दही को नहीं खाना चाहिए। और हो सके अगर आपने खाना भी है तो रात को मत खाइए, क्योंकि दही जो है वो हमें सावन में नुकसान देता है और दूध हमें फ़ायदा देता है। तो इसलिए आप सबको मेरी तरफ से गुरु पूजा की, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा महीना होता है। इस मंथ में आप लोग सत्संग सुनिए और हो सके तो शिव पुराण का सत्संग सुनिए। जगह जगह हमारे यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर शिव पुराण आती है, तो आप लोग शिव पुराण सोचिए। इस तरह से आप इस पूरे महीने में जितनी हो सके शंकर भगवान की भक्ति कीजिए। कुछ लोग पूछते हैं बेल पत्तों के बारे में। अगर आपने 1100 बेल पत्ते चढ़ाने हैं तो उसको आप 30 दिन के अंदर डिवाइड कर लीजिए, तो उतने पत्ते रोज चढ़ा लीजिए। और अगर आप सिर्फ सोमवार को ही चढ़ाना चाहते हैं तो 250-250 चढ़ा दीजिए और आखिरी सोमवार वाले दिन या आप नाग पंचमी या शिवरात्रि वाले दिन भी चढ़ा लीजिए। इस तरह से दिनों के हिसाब से चढ़ा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई मन्नत पूरी हो तो हम 1100 बेल पत्ते चढ़ाएंगे तो आपकी मन्नत अवश्य पूरी होगी। जो लोग रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं वो भी सावन के महीने में शंकर भगवान के शिवलिंग पर के जल से रुद्राक्ष को धोकर और उसको पहने, बहुत अच्छा रहता है। शंकर भगवान के मंत्रों का जाप भी अगर आप रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो उससे भी आपके अति उत्तम परिणाम आते हैं। भगवान शंकर पर हर तरह की चीज़ें चढ़ाने से अलग अलग अति उत्तम बहुत परिणाम आते हैं। कोशिश करूंगी कि आपको रील्स में बताती रहूं, शॉर्ट्स में, और आप देखते रहें। वैसे बहुत अच्छा होता है कि गंगा जल डालिए, दही डालिए, शहद डालिए, दूध डालिए और घी डालिए और पंचामृत से भगवान शंकर का जलाभिषेक कीजिए, उसे अति उत्तम परिणाम मिलते हैं। गोरा मैया पर, कार्तिकेय पर
और गणपति पर और नंदी भगवान पर भी पूरे शिव परिवार की पूजा कीजिए। शिव परिवार की पूजा करना अद्भुत लाभ देता है। दुर्भा चढ़ाइए, बेलपत्ते चढ़ाइए, हरा नारियल चढ़ाइए, भगवान शंकर को खीर चढ़ाइए। सावन में खीर का बहुत महत्व है। कहते हैं सावन खीर ना खा दिया, क्यों जमया अपराधिया। यानी अगर आपने सावन में खीर नहीं खाई है तो जन्म लेना ही बेकार है। शंकर भगवान को खीर बहुत प्रिय है। खुद भी खाइए, बांटिए भी, औरों को भी खिलाइए। और शंकर भगवान के बहुत ही उत्तम परिणाम आते हैं। शहद चढ़ाइए, शंकर भगवान पर केसर चढ़ाइए, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। हर तरह के ऋतु फल चढ़ाइए। और जिन लोगों को भी डिप्रेशन की शिकायत है या उन्हें लगता है कि हमें बड़ी जल्दी डिप्रेशन हो जाता है या उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो हो सके और उनमें क्षमता हो तो रुद्राभिषेक कराइए। सावन में रुद्राभिषेक कराने का बहुत महत्व है। और अगर आप नहीं करा सकते हैं तो हर रोज जल चढ़ाइए और भगवान शंकर की पूजा कीजिए। और नाग पंचमी वाले दिन सांप सपनी का जो जोड़ा है वो शंकर भगवान पर चढ़ाइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। मैंने कालसर्प दोष के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और आप उन वीडियोस को देखकर ये जानेंगे कि सावन का महीना हमारे लिए कितना ही उत्तम होता है। भगवान शंकर को चंदन बहुत पसंद है, चंदन लगाना चाहिए। उनको चंदन घिसकर आप खुद लगाइए और देखिए कितने अच्छे परिणाम आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।